बादशाह अकबर के दरबार में अधिकतर मंत्री बीरबल से जलते थे। उन्हें बीरबल की अकबर से करीबी बिल्कुल पसंद नहीं थी। अकबर का बीरबल पर अत्यधिक विश्वास और हर मामले में बीरबल की राय लेना दरबारियों के लिए ईर्ष्या का कारण था। दरबारी जानते थे कि बीरबल के रहते वे कभी अकबर के प्रिय नहीं बन सकते। एक दिन उन्होंने बीरबल को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। इस योजना में उनका साथ दिया अकबर के नाई ने। नाई को अकबर के बाल काटते समय उनसे बातचीत का मौका मिल जाता था। एक दिन बाल काटते हुए नाई ने अकबर से कहा, बादशाह सलामत, कल रात मैंने एक सपना देखा जिसमें आपके अब्बा हुजूर मुझे दिखाई दिए। अपने पिता की बात सुनकर अकबर भावुक हो गए। वे छोटे थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। भावुक होकर उन्होंने नाई से पूछा, अच्छा, कैसे लग रहे थे अब्बा हुजूर? अकबर को रुचि लेते देख नाई ने अपनी चाल चल दी। वे ठीक लग रहे थे हुजूर। उन्होंने मुझसे कहा कि वे स्वर्ग में हैं और बहुत आराम में हैं। बस एक चीज की कमी महसूस होती है। वह क्या? अकबर की उत्सुकता बढ़ी। हुजूर, वहां उनका मनोरंजन करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वे खुश नहीं रहते। स्वर्ग से जब वे बीरबल को आपको चुटकुले सुनाते देखते हैं तो सोचते हैं कि काश बीरबल उनके पास होता। उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है कि बीरबल को उनके पास स्वर्ग भेज दें। बीरबल अकबर को बहुत प्रिय थे, लेकिन अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे बीरबल को अपने पिता के पास स्वर्ग भेज देंगे। अगले दिन उन्होंने बीरबल को यह आदेश सुनाया। बीरबल हैरान रह गए। पूछने पर अकबर ने नाई के सपने की बात बताई। बीरबल को समझते देर न लगी कि यह दरबारियों की उसके खिलाफ साजिश है और इसमें नाई भी शामिल है। लेकिन अकबर के आदेश को टालने का साहस उनमें नहीं था। वे स्वर्ग जाने को तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए कुछ दिनों का समय मांगा। घर जाकर उन्होंने अपनी पत्नी को सब बताया। उनकी पत्नी चिंतित हो गई, लेकिन बीरबल ने इस संकट से निकलने की योजना बना ली थी। योजनानुसार उन्होंने अपने आंगन में एक कब्र खोद ली और कब्र के भीतर से अपने शयन कक्ष को जाती एक सुरंग भी बना ली। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर से मिले और बोले, जहांपना, अब मैं स्वर्ग जाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे परिवार की परंपरा अनुसार मुझे मेरे आंगन में ही जिंदा दफनाया जाए। अकबर मान गए और बीरबल को उनके आंगन में जिंदा दफना दिया। योजना अनुसार बीरबल सुरंग से अपने घर आ गए। वे 2 महीने तक घर पर छुपे रहे। 2 महीने बाद वे अकबर के दरबार में पहुंचे। सारे दरबारी हैरान थे। बीरबल के बाल और दाढ़ी बढ़ी हुई थी और वे विचित्र लग रहे थे। उन्हें देख अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम वापस आ गए। हमारे अब्बा हुजूर कैसे हैं और तुमने यह हालत क्यों बना ली? बीरबल ने कहा, स्वर्ग में सब ठीक है। मैंने आपके पिताजी से मिलकर उन्हें चुटकुले सुनाए और उनका मनोरंजन किया। वे खुश भी हुए। लेकिन बीरबल ने कहा, स्वर्ग में नाई का न होना एक बड़ी समस्या है। मेरे बाल और दाढ़ी बढ़ गए हैं। आपके पिताजी के बाल और दाढ़ी की हालत तो मुझसे भी बुरी है। उन्होंने स्वर्ग में आपके नाई को भेजने का संदेश दिया है। इत्तेफाक से नाई भी वहीं था। बीरबल की बात सुनकर नाई डर गया। अकबर ने नाई को जिंदा दफनाने का आदेश दे दिया। डर के मारे नाई अकबर के पैरों पर गिर पड़ा और बीरबल को फंसाने की योजना और उसमें शामिल दरबारियों के बारे में सब बता दिया। अकबर ने साजिशकर्ताओं को सजा दी और सबको 50-50 कोड्ढे लगवाए।